हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर का जो सीरीज स्टार्ट किया है जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर है। ये स्पीडी बुक का जो करंट अफेयर आता है ब्लू कलर वाला, उसका न्यू एडिशन है जो 4 जून 2021 तक का बुक आया है। उस बुक के लास्ट में जो 600 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके एक पार्ट में 100 क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 200 तक। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 जो कि 201 से लेकर 300 क्वेश्चन तक होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो पाकिस्तान जो है वो भारत पर लगे चीनी, कपास और सूत के साथ आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान से याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है वो 31 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च। एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है उस दिन की स्थापना 2009 में मिशिगन के अमेरिका स्थित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल कैंड्रेल ने किया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह रजनीकांत को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले जो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में शीर्ष पर कौन रखा है। ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1907 में हुई है। इसमें शीर्ष पर रहा है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ये देखिए, ये एक बुक दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो है वो बिहार एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, यह जो बुक है इस बुक में सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। यह जो वन लाइनर फॉर्म है, जैसे कि आप उसको कह सकते हैं कि वो पूरा वन लाइनर आप कह सकते हैं कि लूसेंट, स्पीडी और जो घटना चक्र की बुक आती है, इन तीनों बुक का मिश्रण है ये बुक, और वन लाइनर फॉर्म में दिया है जिससे आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस बुक से। तो ये बुक जो है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बिहार एसआई 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये घटना चक्र का बुक आता है, स्पेशली बिहार एसआई के लिए घटना चक्र आया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में, जिनको रिवीजन करने का टाइम है। मतलब अब तो रिवीजन करने का ही टाइम है, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगस्त में मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा बिहार एसआई वाले का। तो जो 2213 पोस्ट वाले हैं उनका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बुक जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कर सकते हैं आप लोग इस बुक से। आप लोग ये बुक परचेज कर लीजिएगा, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके वन लाइनर फॉर्म को आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ रुपए नेपाली अनुदान सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा देश करेगा? ये हमारा प्यारा देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। देखिए, 2019 में किसको मिला था सरस्वती सम्मान, ये भी याद रखिएगा, वो तो मिला था वासुदेव मोही को। यहाँ आपसे पूछ रहा है 2020 में किसको मिला है, तो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। उनकी एक मराठी पुस्तक है सनातन, उसके लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत पर छूट का प्रस्ताव रखा है। तो 25%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। नेक्स्ट है हमारा कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। SME क्या है? SME यहाँ पे है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, और यह चुना गया है HDFC बैंक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना हुई है 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है। तो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जो है वो इरफान खान को दिया गया है। उनकी एक फिल्म थी इंग्लिश मीडियम,
उसके लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो अभिनेत्री तापसी पन्नू को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापसी पन्नू। इनकी एक फिल्म थी थप्पड़, इसी फिल्म के लिए इनको अवार्ड मिला है। और याद रखिएगा इस थप्पड़ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ये कितने राज्यों के लिए किए हैं? 7 राज्यों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो इसको 30 जून 2021 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 2021। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खान आप लोग पढ़े होंगे। ये संभवतः पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में 28वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये गोवा पणजी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। और इसका जो विषय है वो था वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट है हमारा कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो उनका नाम है दलीप सिंह राणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट खली, क्योंकि दलीप सिंह राणा को ही द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है। तो यह किरण रिजिजू के द्वारा शामिल किया गया है। किरण रिजिजू कौन है? यह स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं युवा मामले और खेल के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है वो निम्न में से किस स्थान पे है। तो भारत जो है वो 40वें स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अमेरिका। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस वरिष्ठ सलाहकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। देखिए यहाँ याद रखने वाली बात है, व्यास सम्मान दिया किसके द्वारा जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और दिया किसको गया है? शरद पगारे को दिया गया है। उनकी एक उपन्यास थी पाटलिपुत्र के सामग्री, उसी के लिए इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। तो यह किया है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होता है, यह फुटबॉल का है AFC, और ये महिला कप 2022 की मेजबानी जो है वो करेगा हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है। तो ग्राम उजाला योजना शुरू किया है वाराणसी में। ये भी याद रखिएगा ग्राम उजाला योजना है क्या। ग्राम उजाला योजना में 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब जो है वो गवर्नमेंट देगी, इसी को ग्रामीण उजाला योजना कहा गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज ब्रज को कहाँ कमीशन किया गया है। तो ब्रज को चेन्नई में कमीशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है। तो दुनिया की पहली जो शिप टनल परियोजना है वो नॉर्वे में बन रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। नॉर्वे एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है वो किल कोरोना अभियान और FIR आपके द्वार अभियान भी चला रहा है।
नेक्स्ट है हमारा, रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह रूस जो है वो 18 देशों के लिए किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट है हमारा, ये हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी सबसे पहले स्थान पर रही हैं? तो वो रही हैं शेफाली वर्मा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा से याद रखिएगा, ये भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है इक्वाडोर में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है क्विटो। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? तो अब इसको 5 लाख कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? देखिए, बेतवा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ है? उसका उद्गम है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत है वहां से। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना हुआ है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? पहले तो ये बताइए, जल दिवस मनाया कब जाता है? तो मनाया जाता है 22 मार्च को और इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो ये मैंगलोर में मनाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैंगलोर। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो ये जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान है उन्हीं को दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? सही दिशा सम्मान अभियान जो है वो यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना जो है वो 1965 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो यह पारित किया है स्पेन ने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। नेक्स्ट है हमारा, ये हाल ही में कौन बंधन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? देखिए, बंधन विकास योजना क्या था? नरेंद्र मोदी इस योजना की घोषणा किए थे। इस योजना के तहत 50,000 बंधन विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, मॉडल राज्य बनकर उभरा है मणिपुर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कंगना रनौत को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंगना रनौत। यही अगर आपसे पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज बाजपेयी, और अगर पूछ दे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे। नेक्स्ट है हमारा, शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि 23 मार्च 1931 को ही सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है, देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर होगा छिछोरे। अगर सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछता है तो वो एक मलयालम की फिल्म है जिसका नाम है मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, उस फिल्म को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अगर ऑप्शन में रहेगा मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी तो वही टिक कीजिएगा, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रहेगा तब आपका आंसर छिछोरे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने का घोषणा किया है? तो 1 महीने का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 महीने। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान तो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है और भारत की जो रैंकिंग है वो 139 है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार्यवाहक या महासचिव किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है दत्तात्रेय होसाबले को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि सामिया सुलहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो यह बनी है तंजानिया की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। तंजानिया जो है वो ईस्ट अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा।
नेक्स्ट है हमारा, भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो यह स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 11वां हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एक अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है ढाका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। यह कौशल्या शंकर जो है वो एक जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रिज अहमद। ये पाकिस्तान के अभिनेता हैं, इन्हीं को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिज अहमद। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपना सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है इलियट पेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? यह माइकल होल्डिंग को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग जो है वो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो यह रूस ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? तो अब ये 74% तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यविद किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जीपी सामंत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीपी सामंत। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो यह किया है सिंगापुर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर से याद रखिएगा, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हलीमा याकूब। नेक्स्ट हमारा कि पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो यह सोमालिया कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया। सोमालिया जो है वो ईस्ट अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट हमारा, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो यह 16 वर्ष किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यह किसने जीता है? यह जीती है धनलक्ष्मी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनलक्ष्मी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गया है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप है मेरा राशन ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा राशन ऐप। अभी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा देश जो है वो UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो यह बन गया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO
ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो ये जॉनसन एंड जॉनसन को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन एंड जॉनसन। डब्ल्यूएचओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है वो 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। यहाँ के हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम और टोटल मेंबर कंट्री है 194। नेक्स्ट हमारा, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो यह श्रीलंका ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसको बनाया है? तो ये बनाया है क्रेग ब्रैथवेट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? इनका नाम है हसमत उल्लाह शाहिदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हेरत उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह किया है फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा, कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो यह नाइजर के राष्ट्रपति ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। नेक्स्ट है हमारा, कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो यह खुला है तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है मध्य प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो यह अमिताभ बच्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट हमारा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा, ये हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो यह खोला गया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट हमारा, कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो यह दिया है कौन से राज्य को? उड़ीसा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? तो ये किसने लगाया है? स्विट्जरलैंड ने, और इसके बाद श्रीलंका ने भी लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा, कि जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? तो यह कर दिया है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव बनी है लीगिया नेहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, कि भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा स्थान जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह रहा है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अभी तक देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप अब पढ़ेगा इंडिया चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला लिया है? तो यह 8.5% यानी 8.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना किया है? तो यह किया है अमेरिका को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा, चैंपियंस एंड वेंडर समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम।
नेक्स्ट हमारा कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो वो बने हैं किरण पोलार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण पोलार्ड। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो यह किसने कहाँ कौन से शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? तो यह कौन से राज्य ने किया है? यह किया है कर्नाटक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों को में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा से आप लोगों को याद होगा कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य भी हरियाणा ही है। नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है और इसका नया नाम दिया गया है संसद टीवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद टीवी। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो CEO बनाए गए हैं उनका नाम है रवि कपूर। नेक्स्ट है हमारा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह दिया है 101 करोड़ रुपए की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 101 करोड़। नेक्स्ट हमारा कि संसद टीवी अभी हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज कर बनाया गया है कि पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि कपूर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह किसने किया है? नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।